प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 के लिए हम कविता एक, जिसका नाम पद है, कबीरदास द्वारा रचित है, की व्याख्या समझाने जा रहे हैं। इसके दूसरे पद भाग में कबीर ने बताया है, कबीर ने परमात्मा से ऊपर गुरु की महिमा बताई है और पाखंडी जो गुरु हैं उन पे करारा प्रहार किया है। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो बाह्य आडंबर हैं उनका गहरा विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों पर व्यंग्य किया है, इसलिए हिंदुओं ने और मुसलमानों ने उसे महान पुरुष माना है। आइए अब हम भाग 2 में इस पद का सरलार्थ करवाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। 3 पद कबीर। संतो हे सज्जनों, देखत देखो जग बोराना। ये संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे। यदि सत्य बात कहते हैं तो लोग मारन धावे, धावे मीन्स दौड़ना, तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर जग संसार पतियाना विश्वास करता है। सच बात कहते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर संसार विश्वास करता है। नेमी देखा, मैंने नियमों का पालन करने वाले लोग भी देखे हैं। धर्मी देखा, धर्म का पाखंड करने वाले लोग भी देखे हैं। प्रात करे स्नाना, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं। नियमों का पालन करने वाले लोग, धर्म का पाखंड करने वाले लोग मैंने देखे हैं जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, अर्थात हिंदू लोग। आत्म मारी, आत्मज्ञान भुलाकर पखान ही पूजे, जो पत्थर की पूजा करते हैं। पखान पाषाण, पत्थर। जो आत्मज्ञान भुलाकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें खुद में उहे कम, और खुद में ज्ञान कम है। बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने सिद्ध पुरुष भी बहुत देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, वे कुरान नामक पवित्र किताब पढ़ते हैं। पीर ओलिया सिद्ध पुरुष, कबीर जी कहते हैं सिद्ध पुरुष भी काफ़ी देखे हैं जो कुरान नामक पवित्र किताब पढ़ते हैं, अर्थात मुस्लिम लोग। के मुरीद, मुरीद मानी शिष्यों को, तदबीर बतावें, उपाय बताते हैं। तदबीर उपाय, वे अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें खुद में उहे कम, जो ज्ञाना ज्ञान, और खुद में ज्ञान कम है। आसन मारी, आसन लगा करके डिंब धरी बैठे, डिंब समाधि, समाधि धारण करके बैठते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत घमंड रखते हैं। आसन बिछाकर समाधि धारण करके बैठते हैं और मन में बहुत घमंड रखते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, वे लोग पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ, तीर्थों में गर्व, घमंड में, तीर्थों के घमंड में बुलाना भटक गए, और खुद तीर्थों के घमंड में भटक गए हैं। पै 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 3 बार आने के बाद एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। टोपी पहिरे, टोपी पहनते हैं। माला पहिरे, माला पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और तिलक छापा लगाते हैं। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक छापा लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, वे साखी और शब्दों को गाते हुए भूले, भटक गए हैं। आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं जानते। वे साखी और शब्दों को गाते हुए भटक गए हैं, पथ से विचलित होना। और आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्मज्ञान नहीं जानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं हमें राम प्रिय लगता है, प्यारा है हमारे लिए। और तुर्क मुसलमान कहे रहीमाना, वे रहीम की पूजा करते हैं। हिंदू राम को प्रिय मानते हैं तो मुसलमान हैं, तुर्क हैं, वो रहीम को प्रिय मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो कौन, दोनों हिंदू और मुसलमान लरी लरी लड़ते हुए मुए मर जाते हैं। अंत में आपस में दोनों धर्मों के लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, लेकिन भेद कोई नहीं जानता, रहस्य कोई नहीं जानता। कौन सा? ईश्वर एक है।
घर घर मंत्र देत फिरत है, जो घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, महिमा बड़ाई यश, यश के अपनी बड़ाई के अभिमान घमंड में, जो लोग अपनी बड़ाई के घमंड में या अपनी महिमा के घमंड में घर घर जाकर मंत्र देते घूमते हैं, अर्थात पाखंडी गुरु। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, वो गुरु के साथ सभी शिष्य बूढ़े डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और आखिरी समय में पश्चाताप करना पड़ता है। वो गुरु शिष्यों के साथ खुद भी डूब जाते हैं और अंतिम समय में पश्चाताप करना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर जी कहते हैं हे सज्जन लोगों सुनो, ई सब भ्रम बुलाना, ये सब लोग भ्रमों में भटक गए, ये सब लोग भ्रमों में भटक गए हैं। केतिक कहो कितना ही कहो, कहा नहीं माने, कहना मानते ही नहीं हैं। सहजे सहज समाना, ये विशेषता ईश्वर की है। ईश्वर तो सहजे सहज रूप में, सहजे सहज समाना, वो तो सहज रूप में समाया हुआ है, आप और हम सभी प्राणियों में निवास करता है। हिंदी सुन लीजिए एक बार। हे सज्जन लोगों देखो, संसार पागल हो गया है। सत्य बात कहते हैं लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठी बातों पर संसार विश्वास करता है। नेमी भी देखे हैं, धर्म का पाखंड करने वाले भी देखे हैं, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं आत्मज्ञान भूल करके या भुला करके, जो पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान और खुद में कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक हमने पीर औलिया भी बहुत देखे हैं, सिद्ध पुरुष जो कुरान नामक किताब पढ़ते हैं, वे अपने शिष्यों को तदबीर उपाय बताते हैं और खुद में ज्ञान कम है। आसन लगा करके समाधि धारण करके बैठते हैं, मन में बहुत घमंड रखते हैं, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थों के घमंड में भटक गए हैं। टोपी भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं और तिलक छापा लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, वे साखी और शब्दों को गाते हुए भटक गए हैं, आत्मज्ञान नहीं जानते। हिंदू लोग कहते हैं हमें राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं तुर्क, मुसलमान कहते हैं रहीम प्यारा है। आपस में दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, भेद कोई नहीं जानता, अर्थात ईश्वर एक है। घर घर जाकर जो मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, महिमा बड़ाई के घमंड में, वे गुरु शिष्यों के साथ डूब जाते हैं और अंतिम समय में पश्चाताप करना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं हे सज्जन लोगों, हे संतो सुनो, वे सब भ्रमों में भटक गए हैं, कितना ही कहो कहना मानते ही नहीं है। ये ईश्वर की पहचान है, सहजे सहज समाना। वो ईश्वर तो इस संसार में कण कण में विद्यमान है, अर्थात सभी में मौजूद रहता है। धन्यवाद।